नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत से हर साल कितने नौजवान बच्चे बच्चियां लापता हो रहे हैं, जिनका कभी कुछ पता नहीं चल सका। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने इसी अप्रैल 2025 में बताया है कि प्रतिवर्ष 36,000 बच्चे और बच्चियां इस देश से गायब हो जाते हैं। वो कहां जाते हैं, उनका क्या होता है, किसी को नहीं पता। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता, उनकी संस्था बाल तस्करी के मामले में काम करती है। उन्होंने ये बताया है कि अधिकतर बच्चों को बाहर यानी यूरोप और अरब देशों में भेज दिया जाता है, या तो उनसे मजदूरी कराई जाती है, घरेलू कामगार के रूप में उपयोग होते हैं, या फिर उनके साथ कुछ बुरा होता है। और ये बुरा क्या होता है उसको मैं आंकड़ों सहित आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक और कहानी सुनिए। भारत में गायब होने वाले अधिकतर लोगों की उम्र जब पता किया गया तो 13 से 25 साल। यही वो एज है जहां सबसे ज्यादा बच्चे बच्चे गायब होते हैं। और इसका कारण यह है कि जितने अंग प्रत्यर्पण होते हैं, जैसे कि आप किडनी कभी बदलवा रहे हो, कभी दूसरा अंग बदलवा रहे हो, तो ये 16 से 25 साल के उम्र वाले लोगों के ही अंग बदले जाते हैं, क्योंकि सबसे स्वस्थ अंग माने जाते हैं ये। और विदेशों में इसका बहुत बड़ा कारोबार है। कभी आप गूगल पे या आप डार्क वेब शायद नहीं जानते होंगे, उस पे जाके प्राइसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, मतलब कि मानव शरीर के अंगों की कीमतें, उसको टाइप कीजिए। आपके पास पूरा एक लिस्ट आ जाएगा कि किडनी कितने का है तो ट्रांसप्लांट का कितना खर्च आएगा, तो आंख कितने का है, तो गुर्दा कितना, फेफड़ा कितना। एक अनुमान के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में एक यंग मानव शरीर के अलग अलग पार्ट्स की कीमत टोटल 20 से 25 करोड़ रुपए बैठती है। 20 से 25 करोड़ एक इंसान के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग निकाला जाए तो उसकी कीमत है। और फिर आप उसी गूगल में यह सर्च कीजिए कि भारत में इनकी क्या कीमत है। भारत में औसतन किडनी 30-40 लाख में बदला जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि भारत में सस्ता है, और यही चीज जब इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो बहुत महंगा हो जाता है। और शायद यही वजह है कि लोग यहां से गायब हो जाते हैं और फिर उन्हें यूरोप या अरब के किसी देश में बेच दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जिनका बाद में कभी कुछ पता नहीं चल पाता। अब आते हैं उम्र फैक्टर पे। 13 से 25 यही वो उम्र है जब लोगों को प्यार ज्यादा उभार मारता है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है DW, वो मीडिया संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट में देख रहा था। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में जो लड़के होते हैं जो कि 13 से 25 साल की उम्र में होते हैं, वो नशा आदि बहुत ज्यादा करते हैं, तो इस वजह से उनके बॉडी पार्ट्स इफेक्ट होते हैं, तो उनकी उतनी कीमत नहीं मिलती। लेकिन जो लड़कियां होती है भारत में, और खास करके मध्यम वर्ग की लड़कियां और गरीब घर की लड़कियां, वो 13 से 25 वाली उम्र में नशा वशा नहीं करती, तो उनका बॉडी पार्ट्स बिल्कुल सेफ रहता है, सिक्योर रहता है और अदलने बदलने लायक रहता है। और जब आप गायब हुए लोगों की संख्या देखिएगा तो भारत में लड़कियां सबसे ज्यादा गायब हो रही हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा गायब होने की वजह जो है वो है प्यार, प्रेम। 13 से 25 साल की लड़की है, सिनेमा देखती है, सीरियल देखती है, मोबाइल है, उसको अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन है, और यहीं से शुरू होती है एक भयानक साजिश, और आ जाता है लव जिहाद का एंगल। भारत के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज या फिर इस्लामी लव जिहाद के लड़के इस तरह के लड़कियों को टारगेट करते हैं। लड़की को लगता है कि प्यार है, लेकिन पहले उनके शरीर का उपभोग किया जाता है, और फिर जब ये ऊब जाते हैं तो उन्हें बाहर भेज दिया जाता है,
और नोचने खसोटने के बाद जो बच जाता है वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के रूप में दुनिया भर के अलग अलग अस्पतालों में सप्लाई कर दिया जाता है। और आंकड़े जब आप देखिएगा तो हैरान रह जाइएगा। उत्तर प्रदेश में 4000, जी हां 4000 लड़कियां गायब हुई है। यह 2024 के आंकड़े हैं। उसी तरह देश के आदिवासी इलाकों में, चलिए उत्तर प्रदेश तो खैर फिर भी थोड़ा सा समृद्ध राज्य है या वहां एफआईआर करवा देते हैं, लेकिन जब आप सुदूर इलाकों में चले जाइए किसी आदिवासी घर परिवार में, तो वहां तो रिपोर्टिंग तक बढ़िया से नहीं होती। और अपना समाज आप जानते हैं कि लड़की भाग गई किसी के साथ प्यार के चक्कर में, तो फिर न पुलिस, न समाज और न ही घर वाले बहुत ज्यादा खोजबीन करते हैं कि भाग गई तो भाग गई। और मान लिया कि साल, 2 साल, 4 साल तक कुछ इधर उधर नजर भी रखे, लेकिन उसके बाद उस लड़की का क्या हो रहा है कोई ध्यान नहीं देता। और समाज के इसी संरक्षण का फायदा उठाते हैं ये लव जिहादी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले, मानव तस्करी। मैं एक उदाहरण बताता हूं। झारखंड में एक मानव तस्कर था, नाम था पन्ना लाल। उसने अकेले ने करीब 200 के करीब बच्चियों को झारखंड के इलाकों से निकालकर बाहर भेजा था। उनमें से बहुत सारे घरेलू कामगार थी, दिल्ली, नोएडा वगैरह में, और कुछ के बारे में आज तक जानकारी नहीं कि वो क्या हुआ उनका। यह तो सिर्फ उदाहरण है। जब केंद्र सरकार ने कहा है कि हर साल 36,000 लोग गायब होते हैं, जब अकेले उत्तर प्रदेश में 4,000 लोग गायब होते हैं, बाकी राज्यों के आंकड़े मेरे पास नहीं है। जरा सोचिए कि देश भर में रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड कितनी नौजवान लड़कियां गायब हो रही होंगी। और आप पता कीजिए कि आपको जब जरूरत हो तब बॉडी पार्ट्स आखिर मिल कैसे जाता है। एक्सीडेंट केसेस में या कोई अगर मर गया तो वो एक लिमिटेड संख्या है, लेकिन यहां तो आज जो जब दिल चाह रहा है तब उसको एक बॉडी पार्ट्स मिल जा रहा है। बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। जब एक बॉडी की कीमत में 20 से 25 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में बता रहा हूं, तो जरा सोचिए कि 36,000 एक साल में, और उस 36,000 में से 25 करोड़ जोड़ लीजिए, और फिर उसमें प्रत्यर्पण का खर्चा जोड़ लीजिए। कुल मिलाकर इतना बड़ा कारोबार है कि इसमें कोई हाथ नहीं डालता। जैसे ही लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून बनाने की बात आएगी या मानव तस्करी के खिलाफ कोई कानून बनाने की बात आएगी, तो आप देखेंगे कि अपने ही देश के बहुत सारे लोग कैसे विरोध में फुदकने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, कभी सुना नहीं होगा आपने कि किसी बड़े नौकरशाह का या बड़े नेता का बेटा या बेटी गायब हो गया हो। ये बेटा और बेटी गायब होते हैं गरीबों के, मध्यम वर्ग के। क्या यह मुद्दा गंभीर नहीं है? सोचिएगा जरूर, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा अगर आपके पास कोई इस तरह से जुड़ी जानकारी हो तो। नमस्कार।